तारों का जाल देखते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ लोहा और तार नहीं है। असल में ये वो सुपर हाईवे है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। तो आज चलिए इस सुपर हाईवे की भाषा को समझते हैं। ये जो बड़े बड़े मेटल के ढांचे हैं, ये हमारे आसपास के माहौल का एक हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इनके ज्यादातर हिस्से एक पहेली जैसे हैं। तार ऐसे लटकते क्यों हैं? वो डंबल जैसी दिखने वाली चीजें क्या हैं? चलिए आज इनमें से एक टावर को पुर्जा पुर्जा करके समझते हैं। ये है हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम सबसे बड़े इलेक्ट्रिक सुपर हाईवे से शुरुआत करेंगे, फिर इसके जरूरी हिस्सों को जानेंगे और आखिर में उस केबल तक पहुंचेंगे जो हमारे मोहल्ले तक बिजली लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। ये देश का एनर्जी सुपर हाईवे है, जहां बिजली अविश्वसनीय रफ्तार से सफर करती है। अच्छा, बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजने के लिए ना एक जबरदस्त धक्के की जरूरत होती है। इसको एक पानी के पाइप की तरह समझिए। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, पानी उतनी ही दूर और तेजी से जाएगा। बिजली की दुनिया में इसी प्रेशर को वोल्टेज या टेंशन कहते हैं, और यही हाई वोल्टेज वो ताकत है जो ऊर्जा को इतनी लंबी दूरी तक आसानी से पहुंचा पाती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि बिजली को इतने प्रेशर से क्यों भेजा जाता है, तो चलिए देखते हैं कि ये सुपर हाईवे खुद किन चीजों से बना है, यानी कि टावर और उन पर टिके हुए तार। देखिए, ये कोई मामूली तार नहीं है। इनके ठीक बीच में स्टील की एक बहुत मजबूत कोर होती है ताकि ये टूटे नहीं, और इसके चारों ओर एल्यूमिनियम लिपटा होता है जो बिजली को आगे ले जाने का काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि तांबा क्यों नहीं, जो इससे भी बेहतर कंडक्टर है? क्योंकि तांबा कहीं ज्यादा भारी और महंगा होता है। तो ये ACSR केबल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, मजबूत भी, हल्का भी और किफायती भी। तारों में जो ये झुकाव दिखता है ना, जिसे सैग कहते हैं, वो कोई गलती नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर किया गया डिजाइन है। अगर तारों को एकदम टाइट खींच दिया जाए तो वो गर्मी में फैलने या सर्दी में सिकुड़ने से टूट सकते हैं। ये झुकाव उन्हें हर मौसम में सुरक्षित रखता है। अब जरा और करीब से देखते हैं। इन टावरों पर कुछ छोटे छोटे हिस्से लगे होते हैं जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती, लेकिन यही पूरे ग्रिड की सुरक्षा के असली गुमनाम हीरो हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन चीनी मिट्टी या कांच की डिस्क की लड़ियों की। इन्हें इंसुलेटर कहते हैं और इनका काम बहुत ही जरूरी है। ये हजारों वोल्ट के करंट को तार में ही कैद रखते हैं और उसे टावर के मेटल के ढांचे से जमीन में जाने से रोकते हैं। और तारों पर लगे ये अजीब से डंबल, इन्हें स्टॉक ब्रिज डैम्पर कहते हैं। जब तेज हवा चलती है तो तारों में कंपन यानी वाइब्रेशन होता है, जो धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर सकता है। ये डैम्पर उस कंपन को सोख लेते हैं और तार की जिंदगी बढ़ा देते हैं। जिन लाइनों में बहुत ज्यादा पावर होती है, उनमें एक मोटे तार की जगह कई तारों का बंडल इस्तेमाल होता है। ये स्पेसर उन्हें एक दूसरे से अलग रखते हैं। इनके बिना तेज हवा में तार आपस में टकरा सकते हैं और हवा में ही एक जबरदस्त शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इंसुलेटर के सिरों पर लगी ये बड़ी गोल रिंग सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। बहुत ज्यादा वोल्टेज पर बिजली हवा में लीक होकर एक अजीब सी फुसफुसाहट और चमक पैदा कर सकती है, जिसे कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। ये रिंग उस एनर्जी लॉस को रोकती है। अब सुरक्षा से जुड़ी दो बहुत जरूरी बातें समझते हैं। टच पोटेंशियल का मतलब है किसी ऐसी चीज को छूने का खतरा जिसमें करंट आ गया हो, और स्टेप पोटेंशियल वो खतरा है जो जमीन पर गिरे किसी चालू तार के आसपास पैदा हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात, अगर कभी कोई बिजली का तार जमीन पर गिरा हुआ दिखे तो इस स्टेप पोटेंशियल से कैसे बचना है? अपने दोनों पैरों को बिल्कुल चिपका कर रखना है और छोटे छोटे कदम घसीटते हुए या दोनों पैर जोड़कर कूदते हुए उस जगह से दूर हटना है। कभी भी बड़े कदम नहीं उठाने हैं, क्योंकि दोनों पैरों के बीच वोल्टेज का अंतर जानलेवा झटका दे सकता है। हमारा सफर अब अगले पड़ाव पर पहुंचता है, सब स्टेशन। ये बिजली की दुनिया का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जहां हाई वोल्टेज पावर को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। सब स्टेशन को बिजली के लिए एक बड़े ट्रैफिक इंटरचेंज की तरह सोचिए। यहाँ सुपर हाईवे से आने वाली हाई वोल्टेज बिजली आती है, उसकी रफ्तार को एक सुरक्षित लेवल पर लाया जाता है और फिर उसे हमारे शहरों और मोहल्लों की लोकल सड़कों पर भेजा जाता है। तो यहाँ अंदर होता क्या है? ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले वोल्टेज ट्रांसफार्मर आने वाली बिजली के प्रेशर को मापता है।
फिर सर्ज अरेस्टर सिस्टम को किसी भी अचानक आए वोल्टेज स्पाइक से बचाता है। इसके बाद करंट ट्रांसफार्मर बिजली के बहाव को चेक करता है। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो सर्किट ब्रेकर एक विशाल सेफ्टी स्विच की तरह तुरंत पावर काट देता है। और आखिर में मेन पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हमारे घरों में इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित स्तर तक नीचे ले आता है। कभी सोचा है कि सबस्टेशन में हर तरफ ये बजरी क्यों बिछी होती है? इसके कई कारण हैं। ये जंगली घास फूस को उगने से रोकती है, ट्रांसफार्मर से तेल लीक होने पर उसे सोख लेती है, और सबसे जरूरी, ये वहां काम करने वाले लोगों के लिए स्टेप पोटेंशियल के खतरे को कम करके एक सुरक्षित जमीन मुहैया कराती है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि बिजली सबस्टेशन से निकलकर लोकल खंभों के जरिए हम तक कैसे पहुंचती है। पहले मोहल्लों में एल्यूमिनियम के खुले तार इस्तेमाल होते थे, जो बहुत असुरक्षित थे। अब उनकी जगह एरियल बंच केबल्स या ABC ने ले ली है। ये इंसुलेटेड तारों का एक गुच्छा होते हैं, जो सबके लिए ज्यादा सुरक्षित हैं और बिजली चोरी को भी रोकते हैं, जिससे हमें बेहतर और भरोसेमंद सर्विस मिलती है। खंभों से जमीन तक जुड़ी इस तिरछी तार को स्टे वायर करते हैं। इसका काम बिजली पहुंचाना नहीं है, बल्कि बिजली के तारों के खिंचाव को बैलेंस करके खंभे को सीधा और मजबूती से खड़ा रखना है। और इस स्टे वायर पर जो चीनी मिट्टी का अंडे जैसा इंसुलेटर लगा होता है, वो एक और शानदार सेफ्टी फीचर है। अगर कभी किसी वजह से खंभे में करंट आ जाए तो ये इंसुलेटर उसे इस तार के जरिए जमीन तक पहुंचने से रोक देता है। तो इस तरह पावर प्लांट से निकलकर विशाल टावरों और जटिल सबस्टेशनों से होते हुए हमारी गली के खंभों तक बिजली का ये अद्भुत सफर पूरा होता है। ये एक विशाल और बारीकी से बुना गया सिस्टम है, जो हर पल चुपचाप हमारी आधुनिक दुनिया को चलाता है। ये पूरा सिस्टम पिछली सदी की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें अब बदल रही हैं। तो भविष्य का स्मार्ट, इंटेलिजेंट और मजबूत पावर ग्रिड कैसा दिखेगा? ये एक सवाल है जो सोचने लायक है।